गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय विकिरण, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अवशोषण स्पेक्ट्रा। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार। कोई भी कंपाउंड होता है वो अलग अलग रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जैसे यूवी विजिबल रेडिएशन होती है, रेडियो वेव्स होती है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडियो वेव्स यूज होती है। इसी तरह इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आने वाली जो रेडिएशंस होती है उसके अवशोषण से किसी भी कंपाउंड के अंदर किस प्रकार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन थ्री टाइप्स का, तीन प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। फर्स्ट सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, अर्थात सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण। सेकेंड एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। थर्ड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड फोर्थ एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो किसी भी कंपाउंड द्वारा यूवी विजिबल रेडिएशन को अवशोषण के कारण इन इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण के कारण अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। इस घटना को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक जो संक्रमण है अलग अलग के प्रकार है, वो कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलग अलग प्रकार से शुरू करते हैं। उसमें फर्स्ट जैसे अपनी बात की सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन केवल वे ही कंपाउंड दर्शाते हैं जिनमें ओनली सिग्मा बॉन्ड उपस्थित होता है, अर्थात जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, संतृप्त यौगिक जो होते हैं, वो ही सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दर्शाता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बहुत प्रबल बंध होता है। इस कारण से इन इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कम वेवलेंथ का अवशोषण करते हैं। इनके लिए अवशोषण स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है वो 100 से 200 नैनोमीटर यूवी रेडिएशन के क्षेत्र में होगा। जैसे कंपाउंड है एल्केन, साइक्लोएल्केन। एल्केन में फॉर एग्जांपल हम बात करें एथेन है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिग्मा बंध उपस्थित है। इसी प्रकार से साइक्लोएल्केन होते हैं जिसमें ओनली सिग्मा बंध उपस्थित है। इनमें भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन वे कंपाउंड दर्शाते हैं उन मॉलिक्यूल्स में जिनके अंदर सिग्मा बंध के साथ साथ में अबंधी इलेक्ट्रॉन अर्थात लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो भी एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दर्शाते हैं। ये असंतृप्त यौगिक नहीं है, ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड ही होते हैं, लेकिन इनमें सिग्मा बंध के साथ साथ में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये यूवी विजिबल क्षेत्र के अंदर 200 से 250 नैनोमीटर क्षेत्र के अंदर प्रदर्शित करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एल्कोहल है, एल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिग्मा बंध, इस सिग्मा
सिग्मा बंध के साथ साथ में ऑक्सीजन परमाणु पर लॉन पेयर भी उपस्थित है। तो इनके अंदर ऐसे कंपाउंड जिसमें सिग्मा बंध के साथ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वे N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन दर्शाते हैं। इसी प्रकार से ईथर में ऑक्सीजन कार्बन एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ एक R एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उनका ट्रांजिशन N2 सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में होगा। इसी प्रकार से थायोड इसका है। तो यहाँ देखिए एक मैंने चार्ट बनाया है जिसमें अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। फर्स्ट सिग्मा जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बंधी आणविक कक्षा। दूसरा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तीसरा एन जिसको नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। चौथा पाई टू स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और नेक्स्ट सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन यूवी विजिबल जो रेडिएशन है उनके अवशोषण से इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन करेगा, तो उसको सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करेंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होगा, संक्रमण होगा, तो उसको N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करेंगे। और तीसरा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जिनमें इलेक्ट्रॉन ऐसे संतृप्त यौगिक जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है उनमें तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, लेकिन उनके साथ साथ पाई बॉन्ड की उपस्थिति अर्थात असंतृप्त यौगिक जो होते हैं वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दर्शाते हैं। लास्ट जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है ऐसे कंपाउंड जिनमें सिग्मा बंध पाई बंध यानी असंतृप्त यौगिक साथ ही साथ उनके पास में अगर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उन कंपाउंड के अंदर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। थर्ड टाइप पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिग्मा बंध के साथ साथ में पाई बंध उपस्थित होता है अर्थात अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दर्शाते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में सिग्मा बंध और सिग्मा बंध के साथ साथ में उनमें पाई बंध भी उपस्थित होता है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे एक सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, सिग्मा बॉन्ड बहुत प्रबल है, इस कारण से उनमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की तुलना में वीक होता है, इस कारण से पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, इस कारण से इजीली पाई से पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर संक्रमण कर लेते हैं। इसके लिए 200 से 300 नैनोमीटर क्षेत्र में अवशोषण करेंगे और इनसे प्राप्त अवशोषण बैंड को के बैंड कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान देना कि पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है इससे प्राप्त जो अवशोषण बैंड होता है वो किस प्रकार का अवशोषण बैंड होता है, के बैंड होता है। कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है कि के बैंड किस प्रकार के ट्रांजिशन में प्राप्त होते हैं, तो पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है उसके अंदर के बैंड प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर, तो असंतृप्त यौगिक जैसे एल्कीन है, एल्कीन के अंदर C डबल बॉन्ड C सिग्मा बंध के साथ साथ में पाई बंध, तो इस पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ट्रांजिशन होंगे पाई टू पाई स्टार में बंधी कक्षक से विपरीत बंधी आणविक कक्षक के। इसी प्रकार से एल्काइन जो होती है C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके अंदर एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध, तो पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यूवी विजिबल रेडिएशन के अंदर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके पाई टू पाई स्टार के अंदर ट्रांजिशन करेंगे। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं वो एल्कीन है, एल्काइन है, उनके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया। नेक्स्ट फोर्थ है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। N2 पाई स्टार संक्रमण के अंदर क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पाई बॉन्ड के साथ साथ में लॉन पेयर भी उपस्थित है, पाई बॉन्ड भी होगा, सिग्मा बंध भी होगा, उसके साथ
लौटेज जो उपस्थित होंगे, तो इस स्थिति में हमें यूवी विजिबल रेडिएशन के अंदर ऊर्जा का अवशोषण करके उनके इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई स्टार के अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो है उसमें ट्रांजिशन करेगा। तो इसके लिए जो एनर्जी है बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कम ऊर्जा का मतलब यहाँ पर जो उनका वेवलेंथ होगी, जो तरंग दैर्ध्य होगा, ऊर्जा अवशोषण होगा, वो उच्च वेवलेंथ की होगी। इसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो 300 नैनोमीटर से मैक्सिमम ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसका जो एग्जाम्पल देखें अपन तो कीटोन के अंदर C+2। अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड भी पाई बॉन्ड है। इसके साथ साथ में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसके पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड की जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लूजली बॉन्डेड है, ये यूवी विजिबल रेडिएशन से आने वाले विकिरण का अवशोषण करके N टू पाई स्टार ट्रांजिशन करेंगे। इस ट्रांजिशन को N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसी प्रकार से एल्डिहाइड C+2 इसमें भी जो ऑक्सीजन परमाणु है उस पर बॉन्ड पे एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो ये ऑक्सीजन परमाणु के जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो N टू पाई स्टार ट्रांजिशन दर्शाएंगे। तो ये 4 प्रकार हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उन अणुओं के अंदर यूवी विजिबल रेडिएशन के अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से ये 4 प्रकार के ट्रांजिशन पाए जाते हैं। इनमें जो एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसके अंदर ऊर्जा का क्रम पूछा जाता है, यानी किस ट्रांजिशन के अंदर सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और किस ट्रांजिशन के अंदर सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो ऑर्डर है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, उसके लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उससे कम N टू सिग्मा स्टार, उससे कम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में, और सबसे कम जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो N टू पाई स्टार ट्रांजिशन में होगी। तो इस ऑर्डर के अंदर जो ट्रांजिशन होगा उसमें ऊर्जा का ये घटता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा ऊर्जा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उससे कम N टू सिग्मा स्टार, उससे कम पाई टू पाई स्टार और सबसे कम N टू पाई स्टार ट्रांजिशन।